अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज से हम अपने इस चैनल पर लीनियर अलजेब्रा फॉर इंजीनियर्स के लिए कोर्स एक स्टार्ट करने लगे हैं। और स्टार्ट करने से पहले ज़रा क्विकली आज हम इसकी आउटलाइंस टॉपिक्स जो हमने कवर करने हैं इस कोर्स में और बुक्स कौन सी यूज़ करनी है उसे देख लेते हैं। सो आपके सामने दो बुक्स लिखी हुई हैं। फर्स्ट बुक है एज अ टेक्स्ट बुक जो हम यूज़ करेंगे, दिस इज़ एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा, और जिसके ऑथर हैं होवर्ड एंटन। इसका लेटेस्ट एडिशन आप परचेज कर सकते हैं, 11th या 12th एडिशन, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह रेफरेंस के तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो बुक है दिस इज़ लीनियर अलजेब्रा विद एप्लीकेशंस बाय बर्नोल्ड कोलमैन, इसका भी जो भी आपको लेटेस्ट एडिशन मिले आप इसको एज अ रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो नीचे आ जाए, हमारे पास टॉपिक्स लिखे हैं जो हमने इस बुक से कवर करने हैं, होवर्ड एंटन की बुक से। तो सबसे जो मोस्ट लेफ्ट कॉलम आपको नज़र आ रहा है उसमें वीक्स लिखे हुए हैं। तो ये टोटल अगर आप देखें नीचे तक तो 14 वीक्स बनते हैं और हर वीक का टॉपिक उसके सामने लिखा हुआ है। एक वीक के अंदर हमारी 2 क्लासेस होंगी तो टोटल 28 क्लासेस बनती हैं। लेकिन जो एक वीक के अंदर 2 लेक्चर्स होंगे उसके भी आगे फर्दर पार्ट्स होंगे। ठीक है, हो सकता है एक लेक्चर के आगे 2 पार्ट हों या 3 पार्ट हों, मे बी 4 भी हो सकते हैं। तो उस तरह से हम इसको कवर करेंगे। इसी तरह थर्ड कॉलम में जब आप आते हैं तो यहाँ पर चैप्टर्स लिखे हुए हैं, यानी आपके पास जो बुक है होवर्ड एंटन की, उस बुक के चैप्टर्स और उनके टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं वो आपके सामने सेकंड कॉलम में लिखे हुए हैं। यानी पहले 3 वीक्स में हमने चैप्टर नंबर 1 कवर करना है, उसके बाद 4th वीक में हमने चैप्टर नंबर 2 कवर करना है। कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ सिलेक्टिव पोर्शन जो हम करेंगे हर चैप्टर के अंदर से। इसी तरह 5th वीक में आते हैं तो 3rd चैप्टर हमने कवर करना है। 6, 7 और 8 वीक में 4th चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं। इसी तरह आपके सामने बाकी भी लिखे हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोर्स आउटलाइन। अब मेरे ख्याल में हम चलते हैं क्विकली अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली चूँकि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड मैट्रिक्स के मुतालिक है, तो इसको स्टडी करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपली लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन से। ठीक है, तो आपके सामने मैं लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन लिख देता हूँ। लीनियर, लफ्ज़ लीनियर का बेसिकली मतलब होता है कि समथिंग जो कि स्ट्रेट हो। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बने। और अगर आप 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगी, यानी ax प्लस by इज इक्वल टू सी। यहाँ पर a, b और c जो हैं ये कॉन्स्टेंट्स होंगे। चलें इसको मैं लिख देता हूँ बिलोंग्स टू r। लेकिन आपके पास जो a और b हैं यानी कि ये 2 कॉन्स्टेंट्स ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए। ये कम से कम एक तो लाजमी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, लिख लेते हैं a b नॉट बोथ ज़ीरोस। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ज़ीरो हो जाएंगे फिर तो हमारे पास ओके, सो फॉर एग्जांपल दोनों ज़ीरो हो जाते हैं तो लेफ्ट वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, राइट सी हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर एक ज़ीरो हो जाता है, लेट्स से x ज़ीरो हो जाता है तो बी वाई इज इक्वल टू सी, चले फिर भी वो लीनियर इक्वेशन बनती है लेकिन एक वेरिएबल में बनती है। ठीक है, आपके पास x और y जो हैं ये वेरिएबल्स हैं या इनको अननोन्स भी कह लिया जाता है। ये थी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में। बिल्कुल इसी तरह हम लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली आप लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस सी जेड, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डी। अब देखें इसमें 3 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड या एक्स और वाई इनकी पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली निशानी है किसी भी इक्वेशन के लीनियर होने के लिए। और 2 वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होने चाहिए। यानी अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं इसकी तो लेट्स से 3x प्लस 2y, ओके, सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। और इसी तरह से आपके सामने मैं एक और लिख देता हूँ, लेट्स से 5x माइनस 1/2y प्लस 7z, दिस इज इक्वल टू लेट्स से 3 करने चलें। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और ये 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह से आप एक और भी ले सकते हैं, लेट्स से x माइनस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इज इक्वल टू 0। ये भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और जो स्क्वायर रूट 3 है ये बेसिकली कांस्टेंट है।
इसी तरह से कुछ अगर हम नॉन लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो वो भी मैं यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। लेट्स से 2x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू लेट्स से सम कांस्टेंट आप 3 लिख लें। अब देखें ये नॉन लीनियर है, वजह यह है कि आपके पास दो वेरिएबल्स प्रोडक्ट में आ गए हैं। इसी तरह से कुछ और नॉन लीनियर देखी जाए तो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अगेन ये हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। इसी तरह से अगर आपने लेट्स से लिखता हूँ मैं नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, अगेन ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें हमारे पास नेचुरल लॉग या लॉग आ गया बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन की और ये एक एग्जांपल्स है नॉन लीनियर इक्वेशंस की। अच्छा जी, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, बल्कि पहले तो हम जरा जनरल लिख देते हैं इसको। आपके पास एक जनरल लीनियर इक्वेशन क्या होती है n वेरिएबल्स में। लिखने का तरीका कार ये है कि आप a1 x की पावर 1 सॉरी x की पावर 1 नहीं सॉरी a1 x1 प्लस a2 x2 x की पावर 1 नहीं होगी ऑफ कोर्स, लेकिन वो आपने x1 x2 अप टिल xn तक ये वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं, यानी an xn इज इक्वल टू सम कांस्टेंट d। ये आपके पास एक जनरल लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर n वेरिएबल्स हैं, n आप अपनी मर्जी से पिक कर सकते हैं। ठीक है, और देखें इसमें एक और बात, अगर आपका d ज़ीरो होगा तो आपकी जो लीनियर इक्वेशन है इसको हम कहेंगे दिस इज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। d0 का मतलब है कि बेसिकली आपके पास कांस्टेंट वाली जो टर्म है वो नहीं, जैसे लेट्स से यहाँ पर c0 हो जाए, यहाँ पर भी d0 हो जाए, तो ये सब की सब होमोजीनियस बन जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाली इक्वेशन है ना, तो इसमें अगर मैं यहाँ पर 0 लगा देता हूँ तो ये होमोजीनियस बन गई है। 3 वेरिएबल्स में x y और z 3 वेरिएबल्स हैं और इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो ये एक हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन थी। तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन है लीनियर इक्वेशंस का। नेक्स्ट हम जो टॉपिक है हमारा दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या इन शॉर्ट इसको कहते हैं लीनियर सिस्टम। सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा जब आपके पास इक्वेशंस आ जाती हैं लीनियर तो उसको सिस्टम कहते हैं। कोई फाइनाइट सेट आ जाता है लीनियर इक्वेशंस का तो इसको लीनियर सिस्टम कहा जाता है। तो लीनियर सिस्टम को बेसिकली हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। चले मैं आपके सामने एक छोटा सा सिस्टम लिखता हूँ, लेट्स से 2 इक्वेशंस का। फॉर एग्जांपल जी 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और इसी तरह से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास है एक लीनियर सिस्टम। इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं या 2 अननोन्स कह सकते हैं आप, और 2 ही इक्वेशंस हैं। ठीक है, हमारा बेसिकली पर्पस जो चैप्टर नंबर 1 में है इस सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। मुख्तलिफ मेथड्स पढ़ेंगे जिनके ज़रिए इस सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके। सोल्यूशन से हमारी मतलब ये है कि आपने x और y की वो वैल्यूज़ लेनी है जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। फॉर एग्जांपल चले मैं डायरेक्टली अगर पिक करूँ, लेट्स से मैं x की वैल्यू लेता हूँ इस केस में 1 और y की वैल्यू में ले लेता हूँ -2। अब देखें इस 1 को और -2 को यहाँ पर दोनों इक्वेशंस में पुट करें। 5 टाइम्स 1 प्लस -2 दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करें 5 - 2 दिस इज अगेन 3, तो 3 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से अगर नीचे वाली इक्वेशंस की बात की जाए तो 2 टाइम्स 1 माइनस -2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखें 2 ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो ये बेसिकली हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। 1 कोमा -2 इसको लिखने का तरीका कार ये है 1 कोमा -2 सोल्यूशन सेट है क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और ये हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं ज़रा क्विकली इस सोल्यूशन जो हमने अभी लिखा है इसकी आपको मैं ज्योमेट्री बता देता हूँ। ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है। उसके लिए हमें चाहिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर हम अपनी दोनों लाइंस को प्लॉट करेंगे। लेट्स से दिस वन, और आपकी जो ऊपर वाली लाइन है ना 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देखें ये चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने कोई 2 पॉइंट्स लेने हैं। चलिए हम कर लेते हैं। ऊपर वाली लाइन को प्लॉट करने के लिए आप x की चलें वैल्यू ले लें 0, उसमें पुट करें 0 तो क्या बनेगा 5 टाइम्स 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो 0 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू 3 आ रही है। तो y की वैल्यू 3 हमारे पास कहाँ पर है, लेट्स से यहाँ पर।
ठीक है, x 0 है और यहाँ पर y 3 है आपके पास। इसी तरह से अब अगर इसमें y को 0 पुट करें तो हमारे पास क्या बनता है, y को 0 पुट करने से हमारे पास 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से बेसिकली हमें x की वैल्यू मिलेगी 3/5, जो कि तकरीबन 1 के करीब करीब है। चलें हम कह देते हैं ये हमारी 3/5 है। 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, कुछ इस तरह से अगर देखा जाए तो, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसी तरह से एक दूसरी स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन रही है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेम आपने यही तरीका, 2 पॉइंट्स लें, x इज इक्वल टू 0 पर चलें, आसानी होती है, x 0 ले लें, y 0 ले लें और वैल्यूज़ फाइंड कर लें, तो मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली वो ड्रा करके दिखा देता हूँ। लेट्स से जी कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। और ये जो बेसिकली आपके पास पॉइंट आ रहा है ना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइंस का, ये इसका सोल्यूशन है। और ये पॉइंट दरअसल 1,-2 है, ठीक है। 1,-2 ये पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइंस आपस में मिल रही हैं और यही बेसिकली सोल्यूशन सेट होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह अगर हम 2 वेरिएबल्स की ही बात करें तो आपके पास ओके, सो बेसिकली हम नेक्स्ट हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपके पास लीनियर सिस्टम के सोल्यूशन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। किसी भी लीनियर सिस्टम के सोल्यूशन के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो इसमें चलें ये देखें, लेट्स से हमारे पास कोई एक लीनियर सिस्टम है, इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं लीनियर सिस्टम को। या तो ये होता है कंसिस्टेंट, नंबर 1 पॉसिबिलिटी कि हमारे पास ये जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट होगा। इसी तरह से सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ये लीनियर सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। आपका लीनियर सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, सो देखें कंसिस्टेंट में फर्दर 2 टाइप्स हैं, आगे 2 पार्ट्स हैं। कंसिस्टेंट में आपका ये हो सकता है कि एक तो यूनिक सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट करे, आपका जो सोल्यूशन है वो यूनिक हो। और यूनिक के केस में आपको पता है कि जैसे ही देखें ना, ये यूनिक सोल्यूशन है हमारे पास, सिर्फ एक पॉइंट पर आपकी दोनों लाइंस जो है वो टच कर रही हैं। या फिर कंसिस्टेंट में एक और है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हों, आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और ये पॉसिबल कब होगा, जस्ट थिंक अबाउट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये तब पॉसिबल होगा जब आपकी लाइंस जो है वो कोइंसाइड कर जाएंगी, यानी एक लाइन के एग्जैक्टली ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, तब हमारा जो सोल्यूशन है उसको इनफाइनाइट, बेसिकली हर पॉइंट ही उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। एग्जांपल्स की मदद से इसको समझेंगे खैर आगे। नेक्स्ट हमारे पास है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि आपका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो सोल्यूशन। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आपकी दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल लाइंस का मतलब है कि वो किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर सकेंगी, ठीक है। सो अब चलते हैं इन तीनों के केसेस की एक एक एग्जांपल करते हैं। तो ओके, राइट, सो एग्जांपल से हम बेसिकली समझेंगे कि इनका मतलब क्या है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल में हम बात करते हैं अपने पास, जब हमारे पास एक, बल्कि यूनिक सोल्यूशन वाली हमने बात तो कर ली है। देखें ना, ये जो आपके पास एग्जांपल है, दिस इज़ अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ये सिस्टम आपके पास जो था, ऊपर आपने 2 इक्वेशंस ली थी, दिस वन 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये सिस्टम हमारे पास कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट में भी इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड एग्जांपल हम करते हैं जब हमारा सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा बट आपके पास जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं एक सिस्टम लेता हूँ। तो मेरे पास एक सिस्टम है जी, लेट्स से मैं 2 इक्वेशंस लेता हूँ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और इसके साथ साथ 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये एक सिस्टम है, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। आप इसको सिंपली साइमल्टेनियसली सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या करें, सिंपल फर्स्ट इक्वेशन को, चलिए इसको हम 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं।
फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या बन जाएगी, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास बनेगी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो देखें आपकी ये सेकंड इक्वेशन बेसिकली बन गई है। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने से आपकी एग्जैक्टली सेकंड इक्वेशन बन गई है। तो जो ग्राफ इसका होगा वही इसका होगा, ठीक है। तो चलें इसका ग्राफ हम ड्रा कर लेते हैं। ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और आपका जो ग्राफ बन रहा है ना इस इक्वेशन का 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, वो बन रहा है कुछ इस तरह से। अगर मैं रफली ड्रा करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है तो दूसरा जो ग्राफ है वो भी इसके एग्जैक्टली ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली ऊपर आने की वजह से हर पॉइंट, बेसिकली हर पॉइंट ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो इस सिस्टम के हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। ऊपर वाली जो हमने एग्जांपल की है ये भी लीनियर सिस्टम हमारे पास कंसिस्टेंट था। नीचे वाला जो एग्जांपल नंबर 2 है वो भी कंसिस्टेंट है। अब एक एग्जांपल हम करते हैं जिसमें हमारा सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा और उस केस में आप देखेंगे दोनों लाइंस पैरेलल आ रही होंगी, ठीक है। सॉल्यूशन कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारी आज की आखिरी और एग्जांपल नंबर 3 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में चले मैं एक सिस्टम लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और हमारे पास नेक्स्ट जो है इक्वेशन 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो साइमल्टेनियसली आपने इसको सोल्व करके x और y की बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए आसान तरीका ये होता है कि आप चलें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल के वो इक्वेशन 2 में इंसर्ट कर दें। x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई लिख सकते हैं आप। इस 1 माइनस वाई को इक्वेशन 2 में x की जगह पर पुट करें तो 3 टाइम्स 1 माइनस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फर्दर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3 माइनस 3y प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 2। तो देखें 3y माइनस का और प्लस का आपस में कैंसिल आउट होकर पीछे बचता है 3 इज इक्वल टू 2 विच इज़ एक्चुअली फॉल्स, ठीक है। 3 आप जानते हैं 2 के इक्वल नहीं होता। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपके पास सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। इक्वेशंस जो है वो उनको प्लस माइनस करें या उसको साइमल्टेनियसली वैसे सोल्व कर लें तो आपके पास अल्टीमेटली जो आंसर आता है वो फॉल्स आता है। 3 जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है दोनों जो आपके पास इक्वेशंस हैं वो पैरेलल हैं। चलें इनको हम ड्रा भी कर लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन आ रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 वो लेट से कुछ इस तरह से है, ठीक है। और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 भी इसके एग्जैक्टली पैरेलल में आ रही इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस हैं। तो जितना मर्जी आप इनको लंबा कर लें कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जिस पर दोनों इक्वेशंस आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, किसी पॉइंट पर मिलेंगी आपस में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है 3 बेसिकली इक्वल नहीं है 2 के। तो जब आपकी ऐसी सिचुएशन बन जाए आप उसको साइमल्टेनियसली सोल्व करें तो अल्टीमेटली आपके पास जो है बजाय कि x या y की वैल्यू मिले आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाए, यानी 3 इज इक्वल टू 2 आ जाए या इस तरह से कुछ और आ जाए जो कि इक्वल नहीं होता बेसिकली, जो कि ट्रू नहीं होता। तो उस केस में आपका सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा और उसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता होगा, ठीक है। तो आई थिंक आज हमारा लेक्चर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, इसको यहीं पे फाइंड आउट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स के साथ। जैसे अभी हमने देखा ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आप लेते हैं 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। या तो आपका यूनिक सोल्यूशन होता है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं या फिर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह से जब आप 3 इक्वेशंस लेते हैं उसमें 3 अननोन्स लेते हैं देन क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर से मुताल्लिक कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।